दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं कुष्ठ विभाग सदर अस्पताल गढ़वा में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। आज हमें बताना ज़रूरी इसलिए लग रहा है कि कुष्ठ के वह मरीज जिनको मल्टी ड्रग थेरेपी यानी एमडीटी द्वारा दवा चलाया जा रहा है, कभी कभी कुछ केसेस में मरीज को लेप्रा रिएक्शन होते हैं। यह इलाज के दौरान भी हो सकते हैं, इलाज के बाद भी हो सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कुष्ठ बीमारी है क्या। कुष्ठ एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और यह पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। ऐसा नहीं है कि पूरे जन्म के कर्म हैं या किसी ने हमें श्राप दे दिया और हमें कुष्ठ हो गया यानी लेप्रोसी हो गया। यह एक कही जा सकती है कि यह एक ट्राइबल एरिया में ज़्यादा होती है, जहाँ पे थोड़ी अशिक्षा की कमी है। शिक्षा की बिल्कुल ही कमी है, वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा हो रही है। और ऐसे लोग जो अपने शारीरिक शिक्षा से पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हैं, उनको ये ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। जो थोड़े जागरूक हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, वह इसकी कॉम्प्लिकेशंस को समझते हैं और उसको ठीक करते हैं। अच्छी बात यह है कि इस बीमारी के लिए सरकारें मुफ्त में दवा देती है, मुफ्त में इलाज कराती है। तो सबसे पहले जानते हैं बीमारी है क्या। बहुत ज़्यादा हम मेडिकली टर्म में नहीं जाएंगे, सीधे भाषा में समझेंगे, सीधी बात में समझेंगे। अगर शरीर के ऊपर चमड़े पे किसी भी तरह का दाग है, हल्का तांबे कलर का दाग है, हल्का सा रेडिश पैच बना हुआ है और वह दाग पूरी तरह से सुन्न है, तो वह कुष्ठ हो सकता है। और जो चमड़े पे दाग होंगे वह पूरी तरह से सुन्न होंगे। यानी कि हम इसको सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि शरीर पे चमड़े पे दाग पड़ेगा, पैचेस पड़ेंगे, हल्के लाल कलर के पड़ सकते हैं। व्यक्ति गोरा है तो सीधे सीधे वो दिखेंगे, सांवला है तो थोड़ा कम दिख सकता है। और वो दाग बिल्कुल सूखे होंगे, उन दागों पे पसीना नहीं आएगा। और दो दाग पूरी तरह से सुन्न होगा। सुन्न है एक हमारा लेप्रोसी के 3 कार्डिनल साइन होते हैं, 3 पहचान होता है। उन पहचानों में से एक पहला पहचान यह है कि दाग होगा और दाग सुन्न होगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं। अगर ये लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको स्वयं से इलाज नहीं करना, सीधे आपको अपने नज़दीकी सदर अस्पताल के या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना है। वहां नहीं पहुंच पाते तो आप सीधे सदर अस्पताल पहुंचिए। सदर अस्पताल में कुष्ठ विभाग कार्य करता है, वहां आप इसको दिखा के, और अगर लगता है कि कुष्ठ है तो मुफ्त में दवाई आपको मिल जाएगी। 2 तरह से दवा चलती है इसमें। एक दवा चलती है 12 महीने के लिए, MB डोज, और दूसरा होता है PB। जिनको ज़्यादा दाग हैं, नर्व इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, नर्व में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, उनको मल्टी वेसलरी दवा चलती है। जिनको थोड़े दाग हैं, एक दाग हैं, 2 दाग हैं, तो उनके लिए हम लोग पॉसी वेसलरी चला देते हैं और काफ़ी जल्दी आराम भी हो जाता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा समस्या कब आती है कि जब ये रोग काफ़ी पुराना हो जाता है। पुराना होने के बाद से हाथ जो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसको क्लॉ हैंड बोलते हैं। हमारे अल्नर नर्व को ये नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। अब हाथों, इसमें विकलांगता कहाँ आती है? विकलांगता मुख्यतः आती है आँखों में, हाथों में और पैरों में। आँखों में आएगी तो आँखें खराब हो जाएंगी, पलकें पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएंगी, हमारी पलकें ऊपर नीचे नहीं हो पाएंगी, कॉर्नियल अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यह समस्या हमारे हाथ में आएगी तो हमारे हाथों में क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। अगर यह बीमारी हमारे हाथों में नर्व्स को डैमेज करती है तो हमारा हाथ में क्लॉ हो सकता है। क्लॉ मतलब कि जैसे बाज के पंजे होते हैं, तो हमारा हाथ इस तरह से टेढ़ा हो सकता है। ये हमारी 2 उंगलियां टेढ़ी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे अल्नर नर्व की सप्लाई इन 2 उंगलियों में ही होती है और बीच वाली फिंगर्स में आधा होती है। तो ये हमारे हाथ ऐसे हो सकते हैं। एप थंब हो सकता है। एप थंब हो जाएगा हमारा, जो अगर मीडियन नर्व गड़बड़ हो जाएगी तो हमारा अंगूठा ऐसे हो जाएगा, हाथ ऐसे हो जाएगा।
ठीक है, कुष्ठ में हाथ, कुष्ठ जो कुष्ठ रोगी होते हैं ना उनके हाथ इस तरह से खराब हो जाते हैं, इस तरह से। हमारी अगर रेडियल नर्व डैमेज हो गई तो रेडियल नर्व डैमेज तो हमारा ही हाथ लटक जाएगा, फिर हम चाहकर भी इसको नहीं उठा पाएंगे। उसी तरह से हमारे पैरों में नर्व डैमेज हो जाएगी तो हमारा पैर ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि जो हमारा तलवा है पैर, वो हम उसको पैरों को ऐसे ऊपर नहीं उठा सकते हैं, और जो पैर का तलवा है, सोल है, वो हमारा सुन्न हो जाएगा। अब बीमारी कहते किसे हैं? बीमारी तो हम उसे ही कहते हैं ना कि हमारे शरीर में कोई बीमारी हो और हमें उसका पहचान लगे, वो हमें पता चले। अगर हमको यहाँ खुजली हुई है, अगर खुजली हो रही है तो हमको पता चल रहा है कि हमको खुजली हो रही है। अगर हमें कहीं चोट लगी या कमर में कुछ गड़बड़ी है, पेट में कुछ गड़बड़ी है तो दर्द हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है ना कि हमारे पेट में कुछ खराबी आई हुई है। लेकिन कुछ रोग में क्या होता है कि पैर के तलवे, हाथ के तलवे जब सुन्न हो जाते हैं, हाथ का जो पाम सुन्न हो जाता है, तो ठंडा गर्म का एहसास होता नहीं है, गर्म चीज़ को भी छू लेते हैं, पता चलता नहीं और हाथ जल जाते हैं। तो पैरों में भी इस तरह से जल जाते हैं, पैरों में कुछ चुभ जाता है, पता नहीं चलता है और आदमी चलता रहता है। तो हमारे कुष्ठ विभाग में इस तरह के रोगियों के लिए सेल्फ केयर प्रैक्टिस करवाया जाता है और सेल्फ केयर के बारे में बताया जाता है कि आप अपने शरीर को किस प्रकार से देखें, किस प्रकार से समझें और किस तरह से सही कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमको सेल्फ केयर में बहुत सारे सामान खरीदनी पड़ती है, बहुत सारी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। इसका सीधा उपाय है पानी। अगर हमारे पैरों में क्रैक्स पड़ गए, यानी कि पैरों में एड़ियों में दरार हो जाए, हाथ हमारे, आपने देखा होगा जब गड्ढों का पानी सूखता है, पानी जैसे ही कम होने लगता है तो फिर वो गड्ढे में दरार पड़ जाती है। वही हाल हमारे पैर और हाथों में होता है। जैसे ही हमारे शरीर की मॉइस्चर, एड़ी की, पैरों की, हाथ का जब मॉइस्चर कम होता है तो वहाँ पे जो है चमड़ी कड़ी होने लगती है और वो फटने लगती है। ऊपर से तो सुन है तो और गड़बड़ी हो रही है। अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि हमें बिल्कुल ठंडे पानी में पैरों को 20 से 25 मिनट तक रखना है, आधे घंटे भी रख सकते हैं। पैरों को रगड़ते रहिए, जो डेड स्किन है उसको निकाल दीजिए, हल्का फुल्का रगड़ते रहिए। और जब थोड़ा बहुत पैरों को निकालिए, थोड़ा बहुत पैरों में पानी रहे, उसके बाद से आप कोई मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि पानी का कंटेंट काफ़ी देर तक आपके पैरों में रहेगा और पैर ज़्यादा देर तक मॉइस्चराइज रहेंगे। बाकी तो आप इलाज कर ही रहे हैं। अगर आपका क्लॉ हैंड हो जाता है, फुट ड्रॉप हो जाता है, तो इस स्थिति में आप सदर अस्पताल में फिजियोथेरेपी संचालित है। वहाँ फिजियोथेरेपी के जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जैसे मैं हूँ, आप यहाँ संपर्क करेंगे तो उसी तो आपका व्यायाम बताया जाएगा। और सर्जरी भी अगर लगता है, देखिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो ना बिल्कुल जैसे क्लॉ हैंड हो गया तो सीधे तो हो जाते हैं फिजियोथेरेपी से, लेकिन होता क्या है कि मसल पावर उनमें होती नहीं है, तो जो उंगली हमारी बाहर और अंदर हो सकती है वो थोड़ा नहीं हो पाती है, पैर ड्रॉप हो जाते हैं। तो अगर प्रेडनिसोलोन से रिकवर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रिकवर हो पाते हैं तो उनके लिए फिर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। अब बड़ी आसान सर्जरी है, सेफ सर्जरी है, आपके इसमें पैसे नहीं लगते, सरकार 2 या 3 किस्तों में पैसे भी आपको देती है, रहना खाना सब कुछ फ्री में होता है, तो इसमें आप इसकी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कुष्ठ बीमारी ऐसी बीमारी है कि इसको लोग दैवीय आपदा समझते हैं, किसी का श्राप समझते हैं, पूर्व जन्म के कर्म समझ के इसका इलाज ठीक से नहीं कराते। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कुष्ठ को बराबर आप इलाज कराएंगे, कुष्ठ से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसके प्लेलिस्ट में आप जो मरीज़ ठीक हो चुके हैं उनके प्लेलिस्ट के में वीडियो डाला हुआ है, और आगे भी हम लोग इस तरह के कुछ वीडियोस डालते रहेंगे और बनाते रहेंगे। और बहुत ही जल्द हम लोग सेल्फ केयर प्रैक्टिस के बारे में एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं, और आप सभी को पता चलेगा। और ये वीडियो मेरा केवल कुछ रोगियों के लिए ही नहीं है, ये मेरा वीडियो समाज के सभी लोगों के लिए है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके शरीर के अंदर कुष्ठ का बैक्टीरिया घुसेगा तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड बड़ा ज़्यादा होता है, वो आपके शरीर में वो आराम से बैठा रहेगा, इंतज़ार करेगा। वो 4 से 5 साल बाद ही उसके असर दिखने शुरू होंगे। और सबसे ख़राब चीज़ ये, इसके दाग सुन्न होते हैं, आपको दर्द नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि आपके पीठ में दाग बन गया हो, कुष्ठ का पैच पड़ गया हो कुष्ठ का। अब आपको खुजली तो हो नहीं रही है कि आपको पता चलेगा कि आपको कुछ यहाँ हुआ है, वो तो पूरी तरह से सुन्न है। धीरे धीरे आपके जो है अब वो नर्व्स तक पहुँच जाएगा, उंगलियाँ टेढ़ी होने लगेंगी। जब तक आप समझेंगे तब तक आपका ये बहुत सारा नुकसान कर चुका होगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने शरीर को महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार शीशे के सामने खड़े होकर जरूर वॉच करें, कहीं शरीर में इस तरह के दाग तो नहीं है।
अगर दिखते हैं, सुन दिखते हैं, थोड़ा भी लगता है कि सुन है, तो आप नज़दीकी कुष्ठ केंद्र सदर अस्पताल में संचालित है, वहाँ बिल्कुल आइए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। धन्यवाद।